Morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today we will understand about chapter number 4, शब्द और वाक्य. Chapter number 4, page number 17 and 18. शब्द और वाक्य. शब्द क्या होते हैं? शब्द को हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं. ठीक है. नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए तथा समझिए. नीचे हमें जो चित्र दिए हुए हैं उनको हम देखते हैं और समझते हैं पहले कि शब्द क्या होते हैं. रटम, पिक्चर जो दी हुई है, फोटो देखते हुए हमें देखना है. बूझतर, गुलाब, बादल. ऊपर दिए गए सभी शब्द वर्णों और मात्राओं के मेल से बने हैं. जैसे हम देखते हैं कि जो ऊपर ये जो शब्द दिए हुए हैं ये वर्णों और मात्राओं के साथ मेल से बने हैं. इनमें वर्ण भी हैं और मात्राएं भी हैं. हम जानते हैं कि ध्वनियों से वर्ण तथा वर्णों से शब्द बनता है. हमें ये पता है जो हम आवाज़ निकालते हैं, ध्वनि मतलब जो हम साउंड निकालते हैं उससे वर्ण बनता है और वर्ण से शब्द बनते हैं. ठीक है. प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है और हर शब्द का अपना एक अर्थ मतलब होता है. जैसे गुलाब हमने बोला, गुलाब मतलब गुलाब का फूल है ना. तो ऐसे ही हर शब्द का अपना मतलब होता है. ऊपर दिए गए पहले दो चित्रों के नाम के अर्थ स्पष्ट नहीं है. जैसे अभी हमने पढ़ा रटम और बूझतर, ये कोई शब्द नहीं है ना, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आ रहा. रटम तो कोई होता ही नहीं है शब्द. तो ऐसे ही जो ऊपर जो दिए हुए हैं वो दोनों का नाम का अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो रहा, नहीं पता चल रहा. जबकि तीसरे और चौथे शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं. जैसे तीसरा शब्द था हमारा गुलाब और चौथा शब्द था हमारा बादल. तो ये पता चल रहा है कि ये बादल है और ये गुलाब है. पहले दोनों शब्दों के वर्णों का क्रम सही न होने से उनके अपने अर्थ खो गए हैं. ऊपर वाले जो दोनों शब्द हैं उनका अर्थ स्पष्ट न होने से, मतलब उनका जो उल्टे सीधे जो वर्ण किए हुए हैं उनकी वजह से उनका जो अर्थ है वो सही नहीं हो रहा. यदि हम इन शब्दों को इस तरह लिखें जैसे मटर और तरबूज, तो ये पता चल रहा है कि ये मटर है और ये तरबूज है. तो वर्णों का क्रम सही होना ही इनके अर्थ की स्पष्ट हो गए. मतलब हमने वर्ण अगर इधर उधर कर दिए, वर्ण अगर हमने सही करके लिखे, वर्ण मतलब ये जो है र ट म ये और बूझ तर, ये सब क्या है? वर्ण है. वर्ण अगर हम उल्टे सीधे करके लिखेंगे तो शब्द का अर्थ समझ में ही नहीं आएगा, वो उल्टा सीधा हो जाएगा. पर अगर हम उन्हें सही क्रम के अकॉर्डिंग लिखें तो उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कौन से शब्द की बात कर रहे हैं. अब आप समझ गए होंगे कि शब्द बनाते समय वर्णों का सही क्रम होना जरूरी है जिससे शब्द का अर्थ स्पष्ट हो. अब हम समझ गए हैं कि अगर हम वर्ण सही तरीके से लिखेंगे तभी शब्द अच्छे से बन पाएगा और शब्द जो है वो स्पष्ट होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका अर्थ कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है. जैसे वर्णों को मिलाकर जब हम कोई भी समूह बनाते हैं और उसका कोई अर्थ होना चाहिए, उसका मतलब होना चाहिए, उसको हम शब्द कहते हैं. जैसे हमने बोला मटर, तो मटर तो एक सब्जी का नाम है, वेजिटेबल का नाम है. ऐसे ही वो उसका अर्थ निकले उसको हम शब्द कहते हैं. अब हम समझते हैं कि वाक्य क्या होता है. वाक्य को हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं. जैसे हम बोलते हैं माय नेम इज़ नवदीप, और इस टाइप से हम कोई भी बोले माय नेम इज़ रवि, तो ये क्या होता है? पूरा सेंटेंस होता है, वाक्य होता है. कोई भी हमने पूरा एक बात कही है, ठीक है, उसको हम वाक्य बोलते हैं. जिस प्रकार वर्णों को के सही मेल से शब्द बनता है, जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है. जैसे अगर हम वर्ण सही से लिखें, जैसे क म क, ये जो वर्ण होते हैं इनको सही से लिखें तो एक शब्द बनता है. ऐसे ही अगर शब्दों को हम सही मेल से लिखें तो एक वाक्य बनता है.
नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें सही क्रम से लिखने पर ही उनका अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे यहाँ दौड़ घोड़ा है, इसका स्पष्ट नहीं हो रहा, इसका वाक्य जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। ये शब्द लिखे हुए हैं बस, पर ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि इनका अर्थ समझ में हमें नहीं आ रहा, क्योंकि क्रम से नहीं लिखे हुए। ठीक है, जैसे दूसरा है इसमें उदाहरण, फुटबॉल खेल लड़के हैं हम रहे। इससे इन्हें पढ़ने से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। हम इसे पढ़ रहे हैं पर इनका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा। ये शब्द तो हैं परंतु वाक्य नहीं। ये सारे क्या हैं? ये शब्द हैं। जैसे फुटबॉल एक शब्द हुआ, खेल हुआ, लड़के हुआ, है हुआ और रहे हुआ, रहा दौड़ घोड़ा है। ये सारे क्या हैं? शब्द हैं पर ये वाक्य नहीं है। इन शब्दों को सही क्रम से लिखने पर ही इनका अर्थ स्पष्ट होगा। अगर हम इन शब्दों को सही क्रम से लिखेंगे तभी इनका वाक्य बनेगा और इनका अर्थ स्पष्ट होगा, अर्थ हमें समझ में आएगा। अगर हम इन्हें इस तरह लिखें तो घोड़ा दौड़ रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है ना। तो ये वाक्य पूरा हो गया है क्योंकि हमने जो इसके शब्द थे उनको सही क्रम से लिखा। ऐसे ही फुटबॉल खेल लड़के हैं रहे, तो अगर हम लिखते हैं लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं तो इससे समझ में आ रहा है कि वो जो लड़के हैं दोनों वो क्या कर रहे हैं? वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर भी शब्दों को क्रम से लिखा, सही तरीके से लिखा, इसलिए उनका अर्थ जो है वो हमें स्पष्ट हो रहा है, समझ आ रहा है। अब ये सही वाक्य हैं। अब ये दोनों क्या हैं? सही वाक्य हैं। इन्हें पढ़कर वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। पढ़कर हमें क्या समझ आ रहा है? दोनों वाक्यों का अर्थ हमें समझ में आ रहा है। आइए वाक्य के कुछ और उदाहरण देखें। अब हम वाक्य के कुछ और उदाहरण देखते हैं। गाय घास खा रही है, तो ये भी पता चल रहा है कि गाय क्या कर रही है? वो घास खा रही है, क्योंकि ये जो शब्द हैं इनको सही क्रम से लिखा हुआ है, सही तरीके से लिखा, इसलिए इनका अर्थ भी हमें समझ में आ रहा है और ये वाक्य है। लड़कियां गीत गा रही हैं, धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। शब्द अगर हम सही लिखेंगे तभी एक वाक्य बनेगा। इस प्रकार बने वाक्यों का प्रयोग हम बातचीत से करते हैं। इसी प्रकार जो हमने वाक्य बनाए उसका प्रयोग हम बातचीत से करते हैं। बाकी इस पाठ की एक्सरसाइजेस और आगे का पाठ हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम पहले ही समझते हैं कि शब्द और वाक्य क्या होता है। आइए, मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे वाक्य और शब्द क्या होते हैं। धन्यवाद।